स्टूडेंट्स, जय माता दी। लेट्स लर्न नो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द बेसिक रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हमें कुछ बेसिक रिसोर्सेज की जरूरत होती है। उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब लैंड क्या है? लैंड का मतलब है इट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मिनरल्स, वाटर, ऑयल, गैसेस, ये सारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। इन सबको मिलाकर हमारी लैंड बनती है। अब फीचर्स क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। कि जो लैंड है ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, पर अगर हमने इसको यूज करना है, इसको यूज करने के लिए हमें धन चाहिए। मेरे पास 10 मरले का प्लॉट है, अगर मुझे उसके ऊपर घर बनाना है तो मुझे उसके लिए धन चाहिए। अगला पॉइंट, लिमिटेड सप्लाई। वी कैन नॉट इंक्रीज अवर लैंड। लैंड की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। मतलब ये क्या है? जीरो इलास्टिक। लैंड इज इन इलास्टिक और जीरो इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है इमोबाइल, नो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लैंड हमारी फिक्स है, हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी लैंड पंजाब में है, मैं इसको दिल्ली लेकर नहीं जा सकती। हिट्रोजीनियस, हर जगह पर लैंड की क्वालिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। कहीं पर ये उपजाऊ होती है, कहीं पर ये पथरीली होती है। रॉकी मतलब पथरीली। पैसिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर कि लैंड जो है अगर ऐसे ही पड़ी रहेगी उसका कोई फायदा नहीं है। उसके ऊपर यूज करने के लिए हमें लेबर चाहिए। उसके ऊपर चाहे आपने हाउसिंग करवानी है, चाहे शॉपिंग मॉल बनवाना है, कुछ भी करवाना है, उसके लिए वी नीड लेबर। यूज ऑफ लैंड, लैंड का किस पर्पस के लिए यूज होता है? एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, रेलवेज के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रीज के लिए और हाउसिंग के लिए। यहां पर आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, हाउसिंग। इनकम फ्रॉम लैंड, लैंड से मुझे कौन सी इनकम होती है? अगर हमारे पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है, हम उसको किसी को देते हैं कि आप इसको यूज कर लो, उसके बदले में जो हमें इनकम मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेंटल इनकम। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, लैंड की क्या इंपॉर्टेंस है? लैंड के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर लैंड ही नहीं होगी तो हम खेती कहाँ पे करेंगे, हम इंडस्ट्री कहाँ पे लगाएंगे? ऑल द एक्टिविटीज डिपेंडेंट ऑन लैंड। सारी की सारी एक्टिविटीज, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब लैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। लैंड इज द बेस ऑफ द इकोनॉमी। ऑब्वियसली लैंड क्या है? वो बेस है हमारी इकोनॉमी का। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लेबर के बारे में। चलिए देखते हैं लेबर क्या होता है। व्हेन एनी पर्सन डज द फिजिकल और मेंटल वर्क फॉर द इनकम। जब कोई बंदा, कोई इंसान शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करता है इनकम कमाने के लिए, उसे हम लेबर कहते हैं। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ लेबर हम देखेंगे। ह्यूमन एफर्ट, ऑलवेज कनेक्टेड टू ह्यूमन एफर्ट। कैसे? जब भी हम लेबर की बात करते हैं, हमारे माइंडसेट में एक मनुष्य की आकृति आती है कि वो लेबर है और वो काम करेगा। अब है ये है एक्टिव फैक्टर। विदाउट लेबर ऑल द फैक्टर्स विल नॉट वर्क। जब तक लेबर नहीं आएगा तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। हमारी लैंड का भी यूज नहीं होगा, ठीक है, और हमारे कैपिटल का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि मशीन को स्टार्ट करने के लिए भी लेबर चाहिए। टाइप्स ऑफ लेबर कौन कौन से हैं? हमारे पास तीन तरह के हैं। देखिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड कौन से हैं? जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर्स हैं। ये हाईली क्वालिफाइड होते हैं और इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। सेमी स्किल्ड कौन से होते हैं? प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर। ये क्या है? इनको थोड़ी सी 5 या 6 महीने की अगर ट्रेनिंग दें, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये अपना अच्छा काम कर लेते हैं। अनस्किल्ड कौन से हैं? मजदूर, जो मैनुअल वर्क करते हैं, जैसे ईंटें ढो दी। अब है इनकम फ्रॉम लेबर। जो लेबर काम करते हैं उनको वेजेस मिलती हैं। वेजेस को हम क्या बोलते हैं? मजदूरी। ठीक है ना? जैसे हमने अपने घर में किसी लेबर को काम पे लगाया हुआ है तो उसको वो क्या मिलेगी? वेजेस मिलेंगी। वेजेस क्या होती हैं? मजदूरी।
इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, विदाउट लेबर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। लेबर के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल है ही नहीं। चाहे हम कितनी भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स लगा दें, लेकिन लेबर की जरूरत हमें रहेगी ही रहेगी। लेबर क्या है? मोस्ट एक्टिव फैक्टर। बिना लेबर के कुछ भी काम नहीं हो सकता, बिना लेबर के कोई भी काम नहीं हो सकता। इट मेक्स रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स वर्क, बिल्कुल सही बात है। ये जैसे ये एंटरप्रेन्योर है, ये पूरे का पूरा लेबर के ऊपर डिपेंड है। देखिए, लैंड को भी लेबर चाहिए और कैपिटल को भी लेबर चाहिए, लेकिन एंटरप्रेन्योर को ये तीनों चाहिए, लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो इसीलिए हम लेबर को कहते हैं मोस्ट एक्टिव फैक्टर। ठीक, क्लियर हो गया, समझ आ गया? आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने लेबर के बारे में पढ़ लिया। चलिए अब कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब है मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन सच एज ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। ये जो ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। ये सब ह्यूमन बीइंग नहीं बनाए होते, ठीक है? ये कंबाइनिंग मशीन्स हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स ही बनाती हैं, और इनके पास बहुत ही इंटेलिजेंट स्किल्स होते हैं जो ये ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, ये कंबाइंड मशीनें जो बनती हैं। अब फीचर्स क्या है कैपिटल के? पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर, लेबर को हमने एक्टिव फैक्टर माना था, पैसिव फैक्टर किसको माना हमने? कैपिटल को, क्योंकि मशीन को स्टार्ट करने के लिए भी लेबर चाहिए। मोबाइल मशीन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है हम उसको शिफ्ट करवा सकते हैं। जैसे कुछ कंपनीज हैं वो ट्रैक्टर्स बनाती हैं ना, किस अपने वो साधनों से उन ट्रैक्टर्स को दूसरी सिटीज में पहुंचाती हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल में कौन सा है स्टूडेंट्स? ये मैंने नीचे लिख दिया। फिक्स्ड कैपिटल है और दूसरा हमारे पास है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल में लॉन्ग टाइम मशीन्स हैं। लॉन्ग टाइम मशीन्स जैसे ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, ये काफी समय तक हमारे पास रहती हैं, ठीक है? बिल्डिंग्स हैं, ये लॉन्ग टाइम है, एक बिल्डिंग 100 साल निकाल देती है। थ्रेशर्स हैं और टर्बाइन्स हैं, ये सारे क्या हैं? फिक्स्ड कैपिटल, पर ये महंगे होते हैं। और अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल क्या है? रॉ मटेरियल और कैश। रॉ मटेरियल और कैश क्या है? ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, इनके ऊपर खर्चा चलता रहता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल क्या मिलता है? इंटरेस्ट। जैसे मैंने किसी को 10,000 जो है एक साल के लिए दिए, उसने एक साल के बाद मुझे 1,000 और दिया, मतलब उसने मुझे 11,000 दिए। जो 1,000 रुपया है वो क्या है? इंटरेस्ट। यानी कि इनकम फ्रॉम कैपिटल से मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल क्या है? इससे प्रोडक्शन बढ़ती है। जब हम मशीन्स के थ्रू काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेबर वर्क बिकम्स इजी, मजदूरों का काम जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि जो काम वो मैनुअली करते हैं वही काम मशीन्स करती हैं। टाइम सेविंग प्रोसेस, ये एक टाइम सेविंग प्रोसेस है। जिस काम को करने में 20 दिन लगते थे वही काम 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो ये है हमारे पास है कैपिटल। क्लियर, समझ आ गया? प्लीज इसकी एग्जांपल्स जो मैंने बताई हैं उसको आप नोट करें। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इट कंबाइंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो एंटरप्रेन्योर है उसको लैंड भी चाहिए, उसको लेबर भी चाहिए और उसको कैपिटल भी चाहिए। इन सबको वो कंबाइन करके रखता है और अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करता है। एक तरीके से एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं बिजनेस का मालिक। अब फीचर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे बच्चों आप लिख लेना। फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन से हैं? डिसीजन मेकिंग, इसने डिसीजन लेना है व्हाट टू क्रिएट एंड हाउ मच टू क्रिएट। इसने डिसीजन लेना है एंटरप्रेन्योर में, मुझे कौन सी फैक्ट्री शुरू करनी चाहिए, टेक्सटाइल की फैक्ट्री शुरू करनी चाहिए, ट्रैक्टर्स की फैक्ट्री शुरू करनी चाहिए, या किस तरीके की फैक्ट्री जो है वो मुझे शुरू करनी चाहिए। केमिकल्स की फैक्ट्री शुरू करनी चाहिए, फार्मा की फैक्ट्री शुरू करनी चाहिए, वो किसने डिसीजन लेना है? एंटरप्रेन्योर। अब है रिस्क टेकर, रिस्क भी हो सकता है। अगर हमने अपनी नई फैक्ट्री शुरू की है तो हमें रिस्क भी हो सकता है, हम प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, हम लॉस में भी जा सकते हैं, पर ये सारे डिसीजन कौन सा लेता है, ये सारे रिस्क कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर। तीसरा क्या है? इनकम। एंटरप्रेन्योर जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसका मेन मोटिव कौन सा होता है? प्रॉफिट लेना। क्या है? प्रॉफिट। इंपॉर्टेंस क्या है? रन्स द बिजनेस, बिजनेस को रन करता है, रिस्क लेता है, ग्रोज द इकोनॉमी। ग्रोज द इकोनॉमी कैसे? ये रोजगार देता है, लोगों को एम्प्लॉय करता है, इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करता है, उनको रोजगार देता है। रोजगार देने से उनको सैलरी मिलती है, उनकी इनकम होती है। इनकम होने से क्या है? उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। परचेजिंग पावर बढ़ने से जो हमारी इकोनॉमी होती है वो ग्रो करती है। ठीक है,
ये हमारे पास है एंटरप्रेन्योर के फीचर्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आप सभी आपने LLCE, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इस तरीके से भी आप याद कर सके ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन LLCE, तो आपके माइंडसेट में वो चीजें आ जाए। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बोला है आप इसको नोट कर लेना। क्लियर? ठीक है, आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। आपने कुछ पूछना है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।